हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में गांधी युग से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 हम लोग कवर कर लिए हैं और पार्ट 2 आज कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट एबन योजना के तहत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हो गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो श्री राजगोपालाचारी बना। अगर कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटेबन होया था, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारतीय लगा हुआ है, इसलिए श्री राजगोपालाचारी जी होंगे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में और राज्यों के पूर्ण गठन के रूप में जाना जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी थे, देखिए, कांग्रेस का सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए, डॉक्टर अंसारी जो है ना, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे? तो इन्होंने जो है ना, इलाहाबाद में जो है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके माने किस एक्ट के द्वारा? तो अगस्त 1957 घोषणा के द्वारा जो है ना, उन्होंने धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की घोषणा की थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ गोरखपुर में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाउ लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? तो यह जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनिथुगो था। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनिथुगो था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे?
तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में किए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में साइमन कमीशन की बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था कि सभी सदस्य जो है ना अंग्रेज थे और एक भी भारतीय सदस्य उसमें नहीं था, इसीलिए जो है ना साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। देखिए, भारत में वैध शासन जो है ना प्रारंभ किया गया कब? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार जो 1919 में भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो आपको मिलान करने के लिए अगस्त घोषणा की बात किया जाए तो मोंटेग्यू के आधार पर किया गया है। अगस्त प्रस्ताव की बात किया जाए तो यहाँ लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा किया गया है। और बात किया जाए अगस्त संकल्प, तो अगस्त संकल्प जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। अगस्त संकल्प किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है ना M.A. जिन्ना के द्वारा किया गया है। प्रत्यक्ष कार्यवाही किसके द्वारा? M.A. जिन्ना के द्वारा किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना बारदौली सत्याग्रह में जो है ना मुख्य भूमिका निभाई थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के विभाजन का बल्कन प्लान उपज था। देखिए, यह लॉर्ड माउंटेबन के मस्तिष्क का जो है ना उपज था भारत का विभाजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय, क्योंकि लाठी के प्रहार से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट के तहत जो है ना एक जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना घटना घटी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन? दी रॉलेट एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेटस किसने लिखी थी? तो इसको जो है ना पीबी मेनन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया जानते हैं कब? रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी क्रियाकलापों को जो है ना कमी लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में गतिविधियों में जो है ना कमी लाने के लिए जो है ना रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मुख्य मांग जो है ना नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी के लिए था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है। असहयोग आंदोलन के, तो देखिए, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। ये बात सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक हुआ था। तो ये दोनों सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्भ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यह चुनना है।
तो देखिए, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं गांधी जी के। और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये बात भी सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 और 2 हो जाएगा। भारत के लिए एक डोमिनियन टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो देखिए, विमेंटेउ जो है ना चेम्सफोर्ड सुधार के लिए किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में जो है ना 1932 में हुआ था? तो देखिए, 1930 में प्रथम हुआ था, 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है ना राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किए थे? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है ना सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किए गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, विलियम्स वुड जो है ना यहाँ कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों के तीनों थे। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना को अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? जिन्ना अपना जो है ना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। 1929 में जिन्ना जो है ना 14 सूत्री जो है ना प्रस्ताव को रखा था। निम्नलिखित में से कौन से दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो बेब मिलकर था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए थे? तो महात्मा गांधी जो है ना सत्याग्रह जो क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ? तो यहाँ चंपारण में जो है ना किए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेजी पुलिस अफसर का कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो यहाँ कैप्टन सॉन्डर्स जो है ना यह भगत सिंह के द्वारा जो है ना मारा गया था। कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो यह भगत सिंह के गोली के द्वारा मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो यह 1940 में किया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो यह हैदराबाद को मिला लिया गया था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फायर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। इंडिया
फायर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ है? तो साइमन कमीशन का आगमन जो है 1928 में होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।